हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करूँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नो वीडियो प्रिपेरेसन करूँ से प्रीवियस ईयर जैसे सब क्वेश्चन आसी से क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसू। आज टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यही टॉपिक पूरा प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 वीडियो यानी कि क्लास 1 रही। ये क्वेश्चन उत्तर दिंतु कौन रही। इग्नो पीटी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखी ना तेरे प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ। सहित साइंस प्रैक्टिस सीरीज एथे देखिपारे। और ये पीडीएफ टी आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जानते जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलते मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ये प्रैक्टिस करना बहुत इजिली। तो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी इफेक्टिव टीचिंग इन ए डाइवर्स क्लासरूम रिक्वायर्स। इफेक्टिव टीचिंग डाइवर्स क्लासरूम केमी रही ऑप्शन देखो उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर ना जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। पिलांकर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को अंडरस्टैंड करवा यानी कि इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग टू वेरियस लर्निंग स्टाइल्स टू एनश्योर ऑल स्टूडेंट्स अचीव देयर पोटेंशियल। जमी सब पिला निजर पोटेंशियल को अचीव करें ये एनश्योर करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ए टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट बाय टीचर स्टूडेंट को केमी मोटिवेट कर ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर ना जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रेजिंग देयर एफर्ट एंड अचीवमेंट प्रेज करेंगे। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोस्ट स्टूडेंट्स मोराल एंड मोटिवेट्स देम टू इम्प्रूव यानी से मोराल एंड मनोबल को से बूस्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे इम्प्रूव करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द प्राइमरी गोल्स ऑफ टीचिंग इज टीचिंग प्राइमरी गोल कौन ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि टीचिंग शुड एम्स एट डेवलपिंग स्टूडेंट्स एनालिटिकल एंड क्रिएटिव एबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ए टीचर प्रोमोट्स एक्टिव लर्निंग बाय जन टीचर एक्टिव लर्निंग को किपर प्रोमोट करेंगे। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन डिस्कस एंड एक्टिविटी यानी डिस्कशन और एक्टिविटी पिला को एंगेज करेंगे यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एनश्योर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। टू हैंडल अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स ए टीचर शुड यानी कि जो अंडर परफॉर्मिंग माने स्लो लर्नर टीचर कौन करेंगे। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टी एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट करेंगे आउ प्रोवाइड माने से डिफिकल्टी को अंडरस्टैंड करेंगे। सपोर्टिव अप्रोच हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम देयर चैलेंजेस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस से चैलेंजेस को दूर कर परफॉर्मेंस हेल्प कर। An inclusive classroom is one where inclusive classroom तो इनक्लूसिव क्लासरूम क्या नहीं गठित ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ क्या से जड़ित। जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि इनक्लूसिव एजुकेशन एनश्योर दैट एवरी स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस फील्स वैल्यूड एंड इनक्लूडेड यानी रीजन जहाँ हो सब कैटेगोरी पिला इनक्लूड करा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन देखी नि। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इनवॉल्व्स रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या सहित जड़ित कौन रिफ्लेक्ट करे। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ। तो सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेगुलारली इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड माने रेगुलारली इवैल्यूएट करबो आउ टीचिंग मेथड रे इम्प्रूवमेंट आनिबो। तो ये कौन कर रिफ्लेक्टिव टीचिंग यह सजेस्ट कर यानी दर्शाऊँ। रिफ्लेक्टिव टीचिंग अलाउज टीचर्स टू एनहांस देयर इफेक्टिवनेस बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट से कौन कर इफेक्टिव को एनहांस कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर कैरेक्टरिस्टिक कौन। ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जाना जोटा रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शोइंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स स्टूडेंट्स पिला प्रति एम्पैथी शो करेंगे और पिला प्रति अंडरस्टैंडिंग यानी बुझिया भली
योग्यता रहा दरकार यानी कि ए गुड टीचर कनेक्ट्स विथ स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड्स देयर नीड्स फोस्टरिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एम्स टू फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हुए तार एम कौन थाए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस पिला प्रोग्रेस को मॉनिटर करवा सहित प्रोवाइडिंग फीडबैक से मतामत जानीपर कौन रोचे फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस पिला कौन स्ट्रेंथ रोचे कौ फील्ड और कौ फील्ड वीकनेस रोचे जानीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हुई ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट इन ए क्लासरूम क्लासरूम स्टूडेंट एंगेजमेंट को जानापी कौन करें एनहांस करने स्टूडेंट एंगेजमेंट को एनहांस करने कौन करें ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि इनकॉर्पोरेटिंग इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड को इनकॉर्पोरेट करें यानी कि इंटरेक्टिव मेथड्स सच एज ए ग्रुप डिस्कशन एंड एक्टिविटी मेंटेन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए क्लासरूम कैन बी एड्रेस्ड बाय क्लासरूम इंडिविजुअल डिफरेंस को किपरि एड्रेस करा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अडॉप्टिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टेलर्स टीचिंग टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एमंग स्टूडेंट को भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी रिजॉल्व करने कौन बेस्ट अप्रोच रहा जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनकरेजिंग ओपन डायलॉग टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव यानी पिला पर्सपेक्ट कौ फील्ड इश्यू रोचे से ओपन डायलॉग करने माने एनहांस करने माने खुला कथबार्ता हो पारे जहाँद्वारा इश्यूटी सॉर्ट आउट हो पार यानी कि ओपन डायलॉग प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली यानी कि गठनात्मक भाव यह सॉल्व हो पार। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टीचर कैन एनहांस लर्निंग आउटकम बाय जो टीचर लर्निंग आउटकम को एनहांस कर केमी ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ तो जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को व्यवहार करे से यह करें यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल्स हेल्प स्टूडेंट्स रिलेट कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकल सिचुएशन सहित कॉन्सेप्ट को जोड़ी पारे एंड इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूवमेंट आनी पारे। द बेस्ट वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट इज टू माने स्टूडेंट मान भर क्रिटिकल थिंकिंग आने बेस्ट वे कौटा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी एनकरेज देम टू आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर सॉल्यूशन यानी से एनकरेज कर क्वेश्चन पचारे और सॉल्यूशन एक्सप्लोर करें यानी क्रिटिकल थिंकिंग इज नर्चर्ड बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी इंक्वायरी बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी हेल्प कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलैबोरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स कोलैबोरेटिव लर्निंग क्लासरूम पिला माने हेल्प करे स्टूडेंट को कौ क्षेत्र में ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ सठिक उत्तर रहा ऑप्शन 3 यानी कि डेवलप टीम वर्क एंड इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग फोस्टर्स कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एनहांसिंग द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ताकि ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्राइमरी पर्पज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल इज टू प्राइमरी पर्पज कौन को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेवलप ऑलराउंड पर्सनालिटी यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट एकेडमिक फोस्टरिंग सोशल इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट जोटा कि यही सब फील्ड को डेवलप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स इज एसेंशियल फॉर ए टीचर इज बिकॉज ऑफ यानी कि फीडबैक गोटे स्टूडेंट माने पिला फीडबैक माने टीचर गुरुत्वपूर्ण कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा कि सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हाईलाइट द एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड यानी टीचिंग मेथड इम्प्रूवमेंट आने यह सहयोग करे यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एनेबल्स टीचर्स टू रिफाइन देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड एड्रेस स्टूडेंट्स नीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
which teaching method is best suited to slow learners slow learner ପାଇଁ କେଉଁ teaching method suitable ରହୁଛି best teaching method ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटी 3 रहला यानी कि pure tutoring allows to slow learners to grasp concept at their own space with the help of peer को साहाय्य रे ये सब हे परिबो माने peer teaching ता तांको tutoring ता तांको हेल्प करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जो टीचर्स कैन प्रमोट क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट बाय स्टूडेंट मध्य क्रिएटिविटी को प्रमोट करियो टीचर केमिति करि परबे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु तो जेटा सठी उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन पाई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करबे एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी हेल्प स्टूडेंट्स थिंक इंडिपेंडेंटली एंड इनोवेटिव करि परबे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लासरूम डिसिप्लिन इज बेस्ट मेंटेन बाय क्लासरूम डिसिप्लिन को बेस्टली मेंटेन करा जाय परिबो किपरि ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु सठी उत्तर है ऑप्शन 2 यानी बिल्डिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन यानी डिसिप्लिन थ्राइव्स इन एन एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड वेयर रूल्स आर कम्युनिकेटेड एंड कंसिस्टेंट फॉलोड रूल्स आर कम्युनिकेटेड हबो कंसिस्टेंटली फॉलो करा जिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा according to the NAP 2020 the what said the part of the foundational phase part कोडा फाउंडेशनल स्टेज कोडा ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जोटे रहला ऑप्शन 3 यानी कि प्री स्कूल रहबो आ ग्रेड 1 2 रहबो यानी फाउंडेशनल फेज अंडर NAP 2020 includes the preschool education and grade 1 to ensure strong educational base ताकि स्ट्रांग एजुकेशनल बेस को एंश्योर करूची नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा The middle stage under NAP 2020 includes middle stage under NAP 2020 include का करछु जोटे सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6 रो 8 रहउची यानी कि the middle stage focusing on experiential learning and subject specific content covers grade 6 to 80 ग्रेड को कवर करछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन NAP 2020 emphasize which type of curriculum for the second stage रो केउ प्रकार करिकुलम को से एम्फासिस करूची NAP 2020 जोटे सठी उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिन करिकुलम यानी कि सेतरे फ्लेक्सिबिलिटी रहबा और मल्टी डिसिप्लिन करिकुलम रहबो यानी कि NAP 2020 promotes flexibility and integration of across disciplines in the secondary stage to prepare students for the diverse world ପାଇଁ तांको प्रिपेयर करबो according to NAP 2020 the focus of education in the foundational stage is on माने एजुकेशन फोकस माने फाउंडेशनल स्टेज रे माने को फील्ड ऊपर रहया दरकार केमिति रहइबो ऑप्शन देखंतु उत्तर कमेंट करले बेचलंतु सठी उत्तर जानवा जेटे रहइबो प्ले बेस्ड यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहइबो यानी फाउंडेशनल स्टेज एम्फसाइज ए प्लेफुल and engaging learning approach for holistic development ता हेल्प करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा what is the suggested mediums of instruction in the early years of education in under NAP 2020 माने को मीडियम अर्ली ईयर पई पिला मक पई को भाषा ताको शिक्षा देवा जो दरकार जोटे सठिक उत्तर रहला ऑप्शन 2 यानी कि रीजनल एंड होम लैंग्वेज एंड मदर टंग NAP 2020 recommends teaching in the child's home language for better comprehension and learning outcome. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा NAP 2020 proposes which type of assessment for student मान को के प्रकार असेसमेंट दरकार प्रपोज करछि जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंटीन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन पॉलिसी एडवोकेट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम्स दैट इंक्लूड्स एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा vocational education according to NAP 2020 will begins from vocational education मान को क्लास आरंभ होबो जोटा सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्लास 6 रो आरंभ होबो यानी कि NAP 2020 introduce vocational education starting from class 6 to develop practical and employable skills early on तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन NAP 2020 envisions which structures of the school education system माने को स्कूल एजुकेशन सिस्टम केम स्ट्रक्चर को फॉलो करूची जोटा सठी उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि 5334 यानी कि द स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अंडर NAP 2020 बैकलैश डे आर इंट्रोड्यूस्ड टू NAP 2020 अनुसार बैकलैश डे का को इंट्रोड्यूस कराई छी कोन पई
ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रमोट प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू एक्टिविटी द्वारा शिखे बैकलेस डे एनकरेजेस हैंड्स ऑन लर्निंग थ्रू वेरियस ऑन एकेडमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following emphasize the teacher training under NEP 2020 क्योंकि यह एम्फासाइज करुच्ची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटीग्रेशन एंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अपडेटेड पेडागोजी NEP 2020 हाइलाइट्स द नीड्स ऑफ कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव continuous professional development for teachers using modern technology। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा according to NEP 2020 multidisciplinary higher education institution aims to multidisciplinary higher education कौन रखुची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कला जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रोवाइड वेराइटी ऑफ एकेडमिक एंड स्किल बेस्ड प्रोग्राम। एक्सप्लेनेशन देखने तो द गोल्स इज द क्रिएट institutions offer diverse course to cater to the various interest of students क्या रोची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु व्हाट इज द रूल ऑफ ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इन NEP 2020 अनुसार यार कौन रूल रोची जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड फाउंडेशनल लर्निंग यानी कि ECCE यार फुल फॉर्म भी बहुत बार पचार दिए यानी कि ECCE कौन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जार उद्देश्य यहाँ आउ एनश्योर करे कौन बैलेंस फोकस ऑन हेल्थ वेलबींग्स एंड अर्ली एजुकेशन ऊपर फोकस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने तो NEP 2020 एम्स टू अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय व्हिच ईयर यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट करे फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय केउ ईयर भितर जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2020 अनुसार होता है NEP 2020 सेट्स ए टारगेट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन ऑफ टू सेकेंडरी लेवल्स बाय 2020। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ NEP 2020 फोकस्ड ऑन प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ NEP 2020 कहाँ पर फोकस करे जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 रहा यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल सब्जेक्ट with an activity based approach। This stage is gradually transitions students from the play based learning to formal मान से खेल फॉर्मल एजुकेशन को नहीं आसबार माध्यम यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्फासाइज्ड इन NEP 2020 फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट कमापी NEP 2020 क्या फोकस करे एम्फासाइज करे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्ट्रेंथनिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट माने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करा बढ़ावा और एग्जिट पॉइंट को माने सुंदर करवा फ्लेक्सिबिलिटी आनवा यानी फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंश्योरिंग हायर रिटेंशन रेट जैक हायर रिटेंशन रेट को एंश्योर करुची। अंडर NEP 2020 कोडिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल कोडिंग को इंट्रोड्यूस को क्लास आरंभ हम जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लास 6 यानी कि इंट्रोडक्शन कोडिंग एट एन अर्ली एज फोस्टर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्किल उपर या गुरुत्व देता है। तो NEP 2020 recommends which of the following for foundational literacy and numeracy NEP 2020 recommends foundational literacy and numeracy कौ क्षेत्र में कौटा टैग रोची जो सठिक उत्तर है 1 यानी कि नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी द मिशन फोकसेस ऑन एंश्योरिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल बाय ग्रेड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इन NEP 2020 एम्स टू होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड NEP 2020 तार लक्ष्य कौन रोची जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंक्लूजन ऑफ कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्लेनेशन देखने तो द प्रोग्रेस कार्ड प्रोवाइड्स द 360 डिग्री असेसमेंट फॉर स्टूडेंट यानी कि पिलांकर होलिस्टिकल असेसमेंट को गुरुत्व दिए। NEP 2020 एनकरेजेस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बाय माने NEP 2020 एनकरेज कर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन फील्ड टेक्नोलॉजी यूज को इम्प्रूव माने गुरुत्व देता है। तो कौन था दर्शाऊँ जोटा कि 1 रहा यानी कि एस्टाब्लिश ऑफ नेशनल
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि एक्सप्लेनेशन देखने तो द फोरम सपोर्ट्स रिसर्च एंड इनोवेशंस इन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ एनईपी 2023 प्रपोजेस दैट बोर्ड एग्जाम शुड फोकस ऑन बोर्ड एग्जाम क्या फोकस देव। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि टेस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी बोर्ड एग्जाम्स आर डिजाइंड टू असेस अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बोर्ड एग्जाम मान पिलार नॉलेज को असेस करबे और तार अंडरस्टैंडिंग को असेस करबा पय को डिजाइन कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग वर्कलोड इक्वाली एमंग टीचर मान भितर वर्कलोडटा इक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम यह आमर टाइम टेबल जो कंस्ट्रक्शन हुए कौ प्रिंसिपल यहाँ दर्शाऊँगी। ऑप्शन देखो जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। देखते ये बहुत क्वेश्चन मैंने कमी रोचे एमती रोचे मैंने आप कन्फ्यूज हो तो देखना ये वर्कलोड को समस्त इक्वाल भाव भागे आमको जस्टिस विचार ठीक रहा दरकार यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एनश्योर दैट टीचिंग ड्यूटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एमंग ऑल टीचर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ subjects requiring more attention should be scheduled in the morning hours। this statement is related to यानी कि जो सब्जेक्ट बहुत अटेंशन ग्राफ्स करे दरकार जो सब्जेक्ट पढ़ाई से सब्जेक्ट को आम मॉर्निंग रे पढ़ले भल हम तो कौ प्रिंसिपल दर्शाऊँगी तो ये सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट दैट नीड्स हायर मेंटल फोकस आर शेड्यूल्ड व्हेन स्टूडेंट्स आर मोस्ट अटेंटिव एंड टाइपिकली इन द मॉर्निंग टाइम से एक्टिव था तो यहाँ सजेस्ट करुँची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन इज मीट टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे यह कौन दर्शाऊँगी। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन 1 इनके एडजस्ट टू सडन चेंज इन द शेड्यूल यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कर एडजस्ट कर सडनली चेंज कर अलाउंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्युमुलेट अनफॉर्चून सर्कमस्टेंस और चेंजेस यानी कि जो परिस्थिति चेंजेस आसे परिस्थिति किसी डाइवर्स आसे से क्षेत्र में कौन करहब आम कौन कर एडजस्ट कर दर्शाऊँ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच प्रिंसिपल एंश्योर दैट फिजिकल एजुकेशन पीरियड आर नॉट प्लेस्ड कंजिक्यूटिवली माने क्यों प्रिंसिपल एंश्योर करे फिजिकल एजुकेशन जो पीरियड हम कंजिक्यूटिवली रही यानी कि गोटे पर एमती माने गोटे सब्जेक्ट को बारंबार रिपीटेड रही तो कौ प्रिंसिपल एनाउंस करुच्ची जोटा सठिक उत्तर है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी यानी द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी दिस प्रिंसिपल प्रिवेंट द मोनोटोनी by alternating subject and different types including physical and academic activity। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना तो प्रिंसिपल ऑफ को करिकुलर इंटीग्रेशन इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू को करिकुलर इंटीग्रेशन इन टाइम टेबल रे को करिकुलर को इंटीग्रेट करबा हम पढ़ा क्षेत्र रे ता कौन करूची कौन दर्शाऊँगी जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बैलेंस एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि आमर टाइम टेबल जो कंस्ट्रक्शन हुए से आम बहुत एकेडमिक स्किल आउ को करिकुलर स्किल को इनक्लूड करवा एक्टिविटी को इनक्लूड करवा यानी कि इट एंश्योर दैट को करिकुलर एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड इनटू द टाइम टेबल अलोंगसाइड सी एकेडमिक सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु according to the principle of adjustment the timetable should माने प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट अनुसार टाइम टेबल क्या फोकस करे इसी ऑप्शन देती ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि एकोमोडेट द नीड्स ऑफ टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स यानी कि द प्रिंसिपल एंश्योर दैट द टाइम टेबल अडॉप्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर बोथ स्मूथ फंक्शनिंग माने ये कौन कही अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट कौन करे या पिलार नीड आउ टीचर नीड या एनश्योर करा दरकार एकोमोडेट करा दरकार। इन द टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक फोकसेस ऑन यानी कि टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक क्या फोकस करे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले सठिक उत्तर आना सठिक ऑप्शन 2 यानी कि यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस लाइक क्लासरूम एंड रिसर्च इफेक्टिवली
efficiently utilize करा दरकार यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी एंश्योर्स ऑप्टिमल एंड यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस माने अवेलेबल रिसोर्सेस को यूज करबो आ ऑप्टिमाइज करबो यानी कि इकोनॉमी कोन करछि जेति सब रिसोर्स अछि तार अवेलेबल को ऑप्टिमाइज करबो यार काम जेମିତି कि क्लासरूम अछि टीचर एफिशिएंसी रहछि ये सब काम को के करछि प्रिंसिपल माने हमर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी या को दर्शाउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे केउ प्रिंसिपल एंश्योर करे जे एडुकेट रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन पीरियड भितर पिलामान को एडुकेट रेस्ट दरकार टाइम टेबल को प्रिंसिपल दर्शाउछि। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु एटा सठी उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशंस दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इंटरवल्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स एनर्जी एंड फोकस पिलामान को एनर्जी और फोकस को मेंटेन करबे आ इंटरवल एडिक्वेट इंटरवल देले सेमानकर फोकस पावर बढ़ियो तेणु या पई एता होई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जुआ द प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जोनिंग टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे जो जोन फॉर्मेशन होता है ता का को रेफर्स करे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेड्यूलिंग क्लासेस इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द स्कूल रो स्पेसिफिक एरिया को ता कोन करे शेड्यूल करता है यानी कि जोनिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग स्पेसिफिक क्लासरूम और एरियाज फॉर सर्टेन सब्जेक्ट और एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोन पचा देखि नंतु which principle ensure that the long and monotonous sessions are avoided in the timetable माने गुटे सेशन को लॉन्ग करबा आ मोनोटोनस यानी कि गुटे चैप्टर ऊपर गुटे टॉपिक ऊपर ए क्लास रे पूरा क्लासटा हबो ता सेटा को माने को अपोज करछि कोन प्रिंसिपल। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जेटा सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी यानी द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स टू मेंटेन सब्जेक्ट एंगेजमेंट स्टूडेंट एंगेजमेंट को मेंटेन करे पई यह दर्शाउजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इन द टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे कहा को कोन दर्शाउजी कोन रेफर करजी। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु जेटा कि सठी उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन पीरियड्स पीरियड विद स्मूथ ट्रांजिशन को एंश्योर करया पई प्रिंसिपल ऑफ कोडा तले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रहउची यानी कि गुटे पीरियड गुटे क्लास हला से टॉपिक ऊपर क्लास नेक्स्ट किछि दिन परे के नेक्स्ट पीरियड होबा दरकार जदारा पूर्व पाठ और पर पाठ लिंक हे परबो यानी एंश्योरिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन पीरियड्स continue to ensure that the schedules follows seamlessly without abrupt change। The next question is giving adequate time for practical subject aligns with the principle of timetable construction यानी कि adequate time दबा दरकार practical subject पाई aligns with which principle माने क्यों principle दर्शाउची टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन रे। तो जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस यानी कि सब्जेक्ट्स रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिकल वर्क आर एलोकेटेड सफिशिएंट टाइम बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस माने जो सब्जेक्ट पई जते अधिक टाइम दरकार प्रैक्टिकल वर्क पई ता पई हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ए प्रिंसिपल अनुसार हमें स्टेप नै परबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एंश्योर दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आर नॉट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डे यानी कि आमर क्यों प्रिंसिपल सजेस्ट कर जे आमर डिफिकल्ट सब्जेक्ट को एंड ऑफ डे यानी पीरियड लास्ट पीरियड हमें रखि पारिबा नाही। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कला जोटा सठी उत्तर रे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपोर्टेंस यानी कि चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स आर स्केड्यूल्ड ड्यूरिंग द पीक अटेंशन पीरियड्स टू मैक्सिमाइज लर्निंग यानी सब्जेक्ट चैलेंज को शेड्यूल कर पीक अटेंशन पीरियड मैक्सिमाइज लर्निंग को सियोर कर रहे हैं। तो जोटा कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपोर्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखना तो प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरली इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन एम्फासाइजेस माने रेगुलरली टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन होबा दरकार। तो यह कौन दर्शाउची जोटा कि सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एंश्योरिंग फिक्स्ड शेड्यूल फॉर डेली एक्टिविटी
डेली एक्टिविटी को स्केड्यूल रो कम रो एनश्योर करा दरकार फिक्स्ड स्केड्यूल द regularity helps students and teachers establish a consistent daily routine। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन फॉर सीनियर क्लासेस शुड प्रायोरिटाइज यानी कि टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन सीनियर क्लासेस जो टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन हुए क्या प्रायोरिटाइज देता है। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखे उत्तर कमेंट करूँ जोटा उत्तर रहा ऑप्शन 2 यानी कि को सब्जेक्ट एंड कैरियर रिलेटेड स्किल रहा यानी कि सीनियर क्लासेस रिक्वायर्स मोर फोकस ऑन को सब्जेक्ट एंड फ्यूचर कैरियर रेडीनेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी द टाइम टेबल शुड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो कौच टाइम टेबल क्या निर्भर करे। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा 2 रहा यानी कि एलाउ स्टूडेंट्स एलाउ adjustment for specific program and events। Flexibility ensure that the timetable accommodates unexpected and special requirement। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखने which principle ensure that students are not overloaded with the same type of subject consecutively यानी कि same type of subject को consecutively आम रखिपार ना। तो कौन प्रिंसिपल सजेस्ट करुच्ची जोटा कि प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी अल्टरनेटिव सब्जेक्ट टाइप ऑफ प्रिवेंट्स मोनोटोनी एंड मेंटेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द प्रिंसिपल्स ऑफ रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन फोकसेस ऑन यानी कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन क्या फोकस करे। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल फैसिलिटी एंड स्टाफ जो अवेलेबल फैसिलिटी अच्छी स्टाफ जो अवेलेबल फैसिलिटी अच्छी आ स्टाफ अच्छी एफिशिएंट यूज किपर हो पार तार एनश्योर करता है यानी कि दिस प्रिंसिपल एनश्योर दैट रिसोर्स लाइक क्लासरूम टीचर्स आर यूज टू बी इफेक्टिवली यूज हवा दरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम इकोनॉमी इन टाइम टेबल प्रिपरेशन एनश्योर दैट यानी कि टाइम इकोनॉमी टाइम टेबल प्रिपरेशन में कौन मैंने कौटा को दर्शाऊँ। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर है 1 यानी कि मैक्सिमम लर्निंग इन द मिनिमम टाइम भितर केमी मैक्सिमम लर्निंग हो पार ताकि दर्शाऊँ यानी कि टाइम इकोनॉमी एनश्योर्स ऑप्टिमल लर्निंग आउटकम विथ एलोकेशन ऑफ टाइम फ्रेम यानी टाइम फ्रेम एलोकेशन को यह सजेस्ट करुच्ची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ए वेल कंस्ट्रक्टेड टाइम टेबल रिफ्लेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वेल कंस्ट्रक्टेड टाइम टेबल रिफ्लेक्ट करुच्ची क्यों प्रिंसिपल को। ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट करूँ जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन 2 यानी कि बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी ए गुड टाइम टेबल बैलेंस वेरियस प्रिंसिपल्स टू एनहांस एफिशिएंसी एंड लर्निंग आउटकम्स। तो ये सब दर्शाऊँ। तो फ्रेंड्स आशा करको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु सहित इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑलियर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखी नियंतु जो आपने इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन पाइबार ये प्लेलिस्ट तो यहाँ निश्चय देखो आ पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु फाइनल को भी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।